नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत की संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में अब बहस शुरू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में तो लंबी बहस हो गई है, एक दिन की बहस पूरी हो गई है। राज्यसभा में अब शुरू होगी। 16-16 घंटे की बहस दोनों जगह पर हो रही है। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था और कल जब राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने पूरी क्लास ली संसद की, लोगों की, विपक्ष की, और कहा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, कैसे सवाल पूछ रहा है विपक्ष। उन्होंने इस बात पर भी आड़े हाथों लिया विपक्ष को कि वो ये सवाल तो पूछता है कि भारत के कितने जेट, कितने जहाज गिर गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के जहाज कितने गिराए, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। और इस बात का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत दमदार तरीके से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम परीक्षा के परिणाम पर फोकस करते हैं, नतीजों पर फोकस करते हैं। इस दौरान कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन गायब हुए, इसकी चिंता नहीं करते। यानी इन सब बातों का जवाब उन्होंने दे दिया कि क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। हालांकि भारत की सेना के बड़े अधिकारियों ने, सीडीएस साहब ने भी इस बारे में काफ़ी चर्चा कर दी है कि नुकसान जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, नतीजा है, क्या अचीव किया है हमने, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अचीव क्या किया गया है वो ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अभी तक आप सवाल नहीं पूछने दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि सवाल भी आप ही बताएंगे। ये अलग तरीके की क्लास है जहां पर सवाल भी मास्टर जी खुद बता रहे हैं कि बच्चों को क्या सवाल पूछने हैं। खैर, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, अप्रैल में जब ये घटना हुई पहलगाम की, जिसमें धर्म की पहचान करके 26 लोगों को मार दिया गया, गोली मार दी गई, और उसके जवाब में हमने आतंकवादी घटना के इस मसले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया, खत्म किया गया, उनके हवाई अड्डों पर हमला किया गया और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सस्पेंड कर दिया गया। वीज़ा के जो रिलेशनशिप है उसे अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, मतलब वीज़ा जारी करने के मसले को लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, समझ लीजिए उसको। अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही, भारत किसी तरह से कोई बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार ने साफ साफ कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी कहा कि भाई कोई रिलेशनशिप अभी नहीं चल रही है, और बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया है। 193 जो देश हैं दुनिया के यूनाइटेड नेशंस में, उसमें से 3 देशों के अलावा किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, यानी सबने भारत का समर्थन किया है। और भारत ने जब प्रतिनिधिमंडल भेजे विदेशों में, तो इस बात का ज़्यादा जोरदार तरीके से रखा गया कि आतंकवाद किस तरह से पाकिस्तान फैला रहा है, और उसकी पूरी बखिया है उधेड़ी गई पाकिस्तान को लेकर। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी बना रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको क्यों पोस्टपोन किया, क्यों सीज फायर किया गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि सीज फायर पर अभी सिर्फ पॉज बटन दबा है, और यदि कोई दोबारा घटना हुई तो एक्ट ऑफ टेरर होगा। ये बड़ी बात है। एक्ट ऑफ टेरर को लेकर भारत सरकार ने कभी इस तरह की बात नहीं की, मजबूत तरीके से बात की है। आज शाम को प्रधानमंत्री जी भी इस पर जवाब देंगे, गृह मंत्री जी भी जवाब दे रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने बहुत तरीके के सवाल किए हैं। प्रधानमंत्री जी का 12 मई का वो भाषण याद कीजिए, जिसमें उन्होंने बहुत दमदार तरीके से बात कही थी और 3 बातों पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के मसले में कहा था कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टॉक्स साथ नहीं चल सकती, सॉरी, टेरर और टॉक्स साथ में नहीं चल सकती। यानी आतंकवाद फैलाएंगे तो बातचीत नहीं होगी। गोली और बोली जिसे पहले सरकार कहा करती थी वो भी साथ नहीं होगी। व्यापार और आतंक भी साथ साथ नहीं चलेगा, और खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। 3 बहुत महत्वपूर्ण, बड़े ठोस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी। ट्रेड और टेरर, टेरर और टॉक्स, और खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। और तमाम तरीके की रिलेशनशिप को फिलहाल फटाफट पोस्टपोन किया गया, डिप्लोमेट्स को वापस भेजा गया, वहाँ से यहाँ बुलाया गया। ये सारी घटनाएं हुई हैं और उस सब पर बहस हो रही है संसद में कि क्या क्या किया गया। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बहुत विस्तार से 1 घंटे जवाब दिया। उसके बाद शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जवाब दिया, फिर होम मिनिस्टर दे रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, हो सकता है मुझे मेरी समझ कम हो, वो यह है कि अभी सितंबर में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक
यूएई में भारत और पाकिस्तान के बीच, और जो सीरीज है एशिया कप सीरीज शुरू हो रही है, क्रिकेट की एशिया कप सीरीज शुरू हो रही है। इसका ऑर्गेनाइजर जो है बीसीसीआई है। एशिया कप क्रिकेट सीरीज जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मैच होंगे। ये 8 देशों के मैच इसमें होने वाले हैं, जिसमें इंडिया है, मतलब भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यूएई है, ओमान है और हांगकांग है। T20 के मैच होंगे जिसमें 3 तरह के मैच हैं। ग्रुप स्टेज मैच है 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। सुपर 4 मैच है वो 21 सितंबर से हो रहे हैं और 28 सितंबर को फाइनल मैच होगा। और इसमें भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में है। 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसमें ओमान और दुबई के साथ जो है वहाँ पर मैच होगा। जो ग्रुप ए है उसमें भारत और पाकिस्तान वहाँ पर शामिल है। ए ग्रुप में है भारत और पाकिस्तान और 14 सितंबर से मैच शुरू हो रहे हैं। तो 14-15 को जब भी होगा भारत का, मुझे अभी उसका टाइम टेबल पता नहीं है, वो शुरू हो रहा है। तो सवाल ये है कि जब हम ट्रेड को बंद कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बंद कर सकते हैं, पानी बंद कर सकते हैं, बातचीत बंद कर सकते हैं, वीज़ा बंद कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो फिर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है? क्यों हम भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेलें? कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये तय हुआ कि वो बायलैटरल मैच तो कभी नहीं खेलेंगे, अभी नहीं खेलेंगे, 2012-13 के बाद ये तय हुआ, लेकिन जो मल्टी कंट्रीज जो है, मल्टीनेशनल जो इवेंट्स है उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जब इस तरह का तनाव हो, जब हमने सारे तरह के रिश्ते खत्म कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, मानी हम युद्ध की स्थितियों को नकार नहीं सकते। और भारत ने साफ कहा है कि अब कभी कुछ गड़बड़ किया तो एक्ट ऑफ टेरर होगा। तो ऐसी जब युद्ध काल चल रहा हो जिसमें हमने पॉज नहीं किया हो युद्ध को, मतलब पॉज किया हो सिर्फ और ख़त्म नहीं किया हो, बंद नहीं किया हो, तो उस समय क्यों एशिया कप सीरीज में भारत पाकिस्तान के साथ हिस्सा ले रहा है? क्या सिर्फ सबसे बड़ा रुपया है? क्या पैसा ही मसला है? क्या बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा पैसा है? और यदि मैं पैसे का भी रिकॉर्ड देख रहा तो बीसीसीआई तो इतनी बड़ी वो संस्थान है जिसमें हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसको लिखने में, देखने में मुझे लगता है 18,760 करोड़ की वेल्थ है आज की तारीख में। 18,760 करोड़ की बीसीसीआई की वेल्थ है। $2.25 बिलियन ये बीसीसीआई की। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट संस्थान है बीसीसीआई। 18,760 करोड़ रुपए। और यदि एशिया कप को देखें तो उसमें कुल मिलाकर भारत का हिस्सा कितना होगा? 15% हिस्सा मिलेगा। वहां पर 5 जो देश हैं खासतौर से उनको 15% पैसा मिल रहा है, जिसमें बीसीसीआई है, पीसीबी है, बीसीबी है, एसएलसी है और एसीपी है, यानी अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है। उनको 15% मिलेगा और उस हिस्से को देखें तो करीब करीब 25-26 करोड़ रुपए मिल रहा है और ज़्यादा यदि व्यूअरशिप हुई तो 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए भारत को यानी बीसीसीआई को मिलने वाला है। तो क्या बीसीसीआई के लिए ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है? भारत की संवेदनाओं के साथ वो 26 लोग जो मारे गए, जिनके लिए भारत सरकार इतना कोशिश कर रही है, उस लड़ाई को ताकतवर तरीके से लड़ी है। हमारी सेना का जो शौर्य है, सेना ने जिस दमदार तरीके से ये लड़ाई को लड़ा है, आतंकवादी अड्डों को खत्म किया है, वहाँ पर हवाई अड्डों को खत्म किया है और लड़ाई चल रही है, पौज पर है, लेकिन अभी खत्म नहीं की गई है। उन 26 जो लोग मारे गए थे उनके आतंकवादियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मतलब वो दुख जो है, वो तकलीफ जो है वो खत्म नहीं हुई है। उसके बाद भी क्या ये इतना ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में हिस्सा ले? ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ और हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी बंद की गई। और अभी तो एशिया कप हॉकी भी होने वाला है, वो भारत में होने वाला है, तो क्या उसमें पाकिस्तान हिस्सा लेगा? पाकिस्तान ने अभी इस पर साफ नहीं किया है। क्या हम ये समझें, या सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीसीसीआई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा है उन 26 लोगों के मारे जाने की, परिवार वालों की संवेदनाएं, सेना का शौर्य, भारत का सम्मान, इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या मल्टीनेशनल इवेंट्स को खेलने का एक बहाना है कि ये ट्रीटी होती है? क्या हो जाएगा? क्या सरकार ने इस बात का जवाब दिया है कि अगर ये
खेल नहीं खेला गया, ये सीरीज नहीं खेली गई तो क्या नुकसान हो जाएगा, और जो भी नुकसान होगा वो उन लोगों की मौत और सेना के शौर्य से बड़ा नुकसान है। क्या इसका जवाब भी संसद में ये बहस जब हो रही है तो उसमें नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों जरूरी है एशिया कप क्रिकेट को खेलना? क्यों जरूरी है एशिया कप हॉकी में भारत के साथ पाकिस्तान का खेलना? बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बहुत सारी सीरीज हुई हैं जो कैंसिल भी की गई, लगातार काम हुआ है उसमें। 2008 के मुंबई अटैक्स को देख रहा था मैं, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का जो टूर था 2009 का, वो कैंसिल कर दिया था, जिसमें 3 टेस्ट होने वाले थे, 5 ओडीआईज भी होने वाले थे। फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने से बैन कर दिया गया। फिर बायलैटरल 2012-13 से बंद कर दिए गए। 1991 का पाकिस्तान के साथ जो भारत का मैच होने वाला था, आपको याद होगा, वानखेड़े स्टेडियम में, जिसे शिवसेना ने पिच को खोद दिया था। 1993 में हीरो कप मैच था, उसको विड्रॉ कर लिया था। उसमें 6 देशों का मैच था, वो मल्टीनेशनल था। जो बहाना आप लगाते हैं कि बायलैटरल का, तो 1993 में वो 6 देशों की सीरीज थी हीरो कप की। 1994 में पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट की सीरीज आपने खारिज की, कैंसिल की। 1996-98 तक सहारा कप टूरिस्ट जो टोरंटो सीरीज थी, उसको भी 1999 की कारगिल के बाद इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को। और अभी 2025 में जो एक वेटरन्स क्रिकेट का मैच होने वाला था बर्मिंघम में, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और मान लीजिए नहीं भी हैं उदाहरण, तो क्या जरूरी है कि हम ये मैच खेलें, ये सीरीज खेलें भारत और पाकिस्तान? ये जो 140 करोड़ लोगों के देश की संवेदनाओं की बात आप करते हैं, जो 26 लोगों के मारे जाने पर जो तकलीफ वाले परिवार हैं, उनकी संवेदनाओं की बात करते हैं, सेना के शौर्य की बात करते हैं, सेना जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है पाकिस्तान के साथ, उस समय मल्टीनेशनल सीरीज की ट्रीटी का एक बहाना देकर क्या जरूरी है कि हम वो मैच लड़ें? मुझे लगता है बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और शायद इतने सारे लोग हैं कि मुझे ये प्रोग्राम अलग से करना पड़ा इस पर, नहीं तो मैं संसद की बहस पर भी एक प्रोग्राम कर सकता था। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है। क्या जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, मंत्री हैं, भारत सरकार है, होम मिनिस्टर हैं, बीसीसीआई है, उसके लिए देश का सम्मान, सेना का शौर्य और 26 लोगों के मारे जाने की संवेदना काफ़ी नहीं है इस सीरीज को कैंसिल करने के लिए? इन सब सवालों का जवाब संसद में भी मिलना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। मन तकलीफ में है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।